टू सफल एकेडमी। दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक बैच, जिसमें मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड किया करूँगा और इससे लगभग 4 महीने में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, है ना। हर कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ से लगेगा, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, यूपीटेट, सीटेट, मतलब सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सबके लिए ये बैच होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक का मैंने एक चैप्टर उठाया है आज, परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। दोस्तों अर्थमेटिक में क्या है, पूरे अर्थमेटिक में कंपैरिजन है एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, ठीक है। केवल कंपैरिजन है, तुलना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और सबसे एक आसान तरीका होता है कंपैरिजन करने का प्रतिशत से, है ना। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया प्रतिशत उठाया है, यानी कि परसेंटेज उठाया है। दोस्तों परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। दोस्तों परसेंट या प्रतिशत क्या होता है? परसेंट या बात कर रहे हैं प्रतिशत, ठीक है। दोस्तों प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है डिवाइड, प्रति का मतलब होगा डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। यानी कि प्रति मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब, शत का मतलब 100, यानी कि डिवाइडेड बाई 100, है ना। अगर यहाँ 1% लिख दूँ तो 1/100, है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 तो 2/100, है ना। तो जितने भी प्रतिशत बात करनी है उतने बटे 100 हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 3%, प्रतिशत का ये भी साइन होता है ना, तो 3 और इसके डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3/100। जैसे अगर मैं लिखूँ 4%, तो इसका मतलब 4/100। इसे अगर मैं डिवाइड करूँगा, काटूंगा एक दूसरे को, तो आएगा 1/25। यानी कि अगर मुझे प्रतिशत हटाना होता है, प्रतिशत का साइन, तो क्या होता है, वो 100 से डिवाइड कर दो, वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। यानी कि कंपैरिजन करने का परसेंट एक मेथड होता है, और परसेंट को हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन भी एक मेथड होता है कंपैरिजन करने का। किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरी व्यक्ति या वस्तु से कंपैरिजन अगर हमें करना है, तो या तो परसेंट से हम तुलना कर सकते हैं, या हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं। चीज़ों को समझेंगे कैसे कैसे तुलना की जाएगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि फ्रैक्शन को, यानी कि अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को जैसे मैं बात करूं 1/4, इसे मुझे परसेंट में चेंज करना, तो परसेंट में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 1/4 गुना 100 तो आएगा दोस्तों 25%। जैसे मुझे चेंज करना है 1/5, तो कर दो 1/5 गुना 100, ठीक है। इतना प्रतिशत हो जाएगा ये, तो यानी कि 20%। तो 1/5 को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूं तो 20%, यानी कि प्रतिशत अगर मुझे हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, प्रतिशत अगर मुझे लगाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई, अब मैंने बताया तुलना जो होगी, एक में तो अकेले में तो कोई तुलना हो नहीं सकती। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति या वस्तु चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लिए एक ए है व्यक्ति और एक बी है। ए की सैलरी मान लिया मैंने 10 रुपया है, बी की सैलरी मैंने मान लिया 12 रुपया है, ठीक है। ए की सैलरी 10 रुपया है और बी की सैलरी 12 रुपया है, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों में तुलना करनी है, और तुलना करके कैसे बतानी है, मुझसे ये पूछा गया कि बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना प्रतिशत है, बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना प्रतिशत है। तो देखो बच्चे, 2 चीज़ें होती हैं कि एक जिससे तुलना की जाए और दूसरी जिसकी तुलना की जाए। एक वो जिससे तुलना की जाए और दूसरी वो जिसकी तुलना की जाए। तो हमें क्या ध्यान रखना है पूरे मैथ्स में, केवल ये ध्यान रखना है परसेंटेज में, कि जिससे भी तुलना की जाएगी वो 100% होगा, जिससे तुलना की जाएगी, और जिसकी तुलना की जाएगी फिर उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना प्रतिशत है, तो तुलना की जा रही है ए से कि ए की सैलरी का कितना प्रतिशत है ना, ए से तुलना की जा रही है। तो ए को हम मान के चलेंगे 100% कि ए की सैलरी 100% है, ठीक है। तो फिर बी की सैलरी कितनी है, जब 10 की वैल्यू 100 है 10 गुना हो रही है, तो 12 की वैल्यू को भी यानी कि 10 से गुना कर दो तो 120%। तो बी की सैलरी ए की सैलरी का 120% होगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जिससे तुलना की जाएगी वो 100% होगा हमेशा, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मैं यहीं पर ये पूछने लगूं, जैसे ए और बी, ए की सैलरी 20, बी की सैलरी 25, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने लगूं कि ए की सैलरी बी की सैलरी का कितना प्रतिशत है, तो अब तुलना हो रही है दोस्तों किससे, बी से, यानी कि 25 की वैल्यू 100% है, 4 गुना हो रही है, तो 20 को भी 4 गुना कर देंगे 80%। तो ए की सैलरी बी की सैलरी का कितना प्रतिशत होगी, 80% होगी, ठीक है। समझना बात को, बस ये है कि जिससे भी तुलना की जाएगी वो अपने आप में 100% होगा, है ना। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लूँ, एक ए है एक बी है, ए के पास मान लिया मैंने 80 रुपये हैं और बी के पास मैंने मान लिया 80 की जगह चलो 50 ले लेते हैं, और बी के पास मैंने मान लिया 60 रुपये हैं। ए की सैलरी 50, बी की सैलरी 60। अगर मैं यहाँ से ये पूछता हूँ भाई बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो तुलना किससे की जा रही है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 50 की वैल्यू 100%, और पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना मुझे ये बताइए। तो अधिक है भाई 10 अधिक है, तो 10 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10 अधिक है, 10 की वैल्यू कितनी है, जब 50 की वैल्यू 100%, तो 10 की वैल्यू 20%। तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक हुआ, 20% अधिक हुआ। दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि जिससे भी तुलना की जाएगी उसे हमें 100% लेके चलना पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा इसी चीज़ पे कि 100% उसे लेके चलना है जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा। फिर कोई सा भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसे सोल्व कर पाओगे। चलिए भाई देखो, फ्रैक्शन में अब चीज़ें समझते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करना है ना। जैसे मैं ये मान के चलूँ ए और बी, वही एग्जांपल लेता हूँ, ए के पास 10 बी के पास 15, 12 ले लेते हैं, चलो ए के पास 10 बी के पास 12, है ना। अगर हमें इनको क्या करना है, फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना है, यानी कि ए के पास बी का कितना हिस्सा है, कितना भाग है ना, ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना भाग है, इसे फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो बच्चे अगर मैं परसेंट में चेंज करता हूं तो उसे मैं 100 लेके चलता हूं, किसको, जिसको भी मुझे जिससे भी कंपैरिजन करना होता है, जिससे कंपैरिजन करेंगे उसे 100 मान के चलेंगे। और अगर फ्रैक्शन में चेंज मुझे करना है तो क्या करना है, जिससे भी कंपैरिजन करेंगे, फ्रैक्शन का रूप आपने पढ़ा होगा, ऊपर होता है हमारा अंश न्यूमरेटर और नीचे होता है हमारा हर डिनोमिनेटर, है ना। एक अगर मैं भिन्न की बात करूं तो अंश बटा हर, है ना, ये होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, जिससे भी तुलना हम करेंगे उसे नीचे लेके चलेंगे, जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे और जिसकी तुलना की जाएगी वो अंश होगा हमारा, ठीक है। तो अगर मैं बी से तुलना करता हूं ए की, है ना, तो यानी कि 10/12 भाग होगा। तो अगर मैं इसे काट दूं 5/6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं तुलना ए से करूं तो हो जाएगा ये 12/10, यानी कि 6/5। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ए के पास बी का कितना हिस्सा है ना, बी के पास का, यानी कि बी के पास जितना है उसका कितना भाग ए के पास है, तो 10/12 है ना। ए का हिस्सा बी के भाग का 10/12। तो जिससे तुलना की जाएगी फ्रैक्शन में उस चीज़ को नीचे रखेंगे, यानी कि हर बनाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। फ्रैक्शन में ये होता है कि उसे हर बनाते हैं जिससे तुलना की जाती है, और परसेंट में ये होता है उसे 100 मानते हैं जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। अब चीज़ें समझना शुरू करते हैं, देखिए क्या होता है। अब
यहाँ से चीज़ें अब समझ में आना शुरू हो जाएंगी, समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो भाई, अब 100 करते क्यों है, देखो अब मैं पहले आपको क्या सिखा दूं, चलो एक बात सिखा दूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन को परसेंट में कुछ परसेंट होती हैं, उन परसेंट को याद कर लीजिए आप, है ना। क्यों कर लीजिए ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले। देखो भाई क्या क्या है, जैसे मैं एक की बात करूं तो एक अपने आप में 100% होगा। मैंने बताया था अगर मैं फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंट में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा। भाई एक है, एक को 100 से गुणा कर दो, 100% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दो कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दो 200%। ऐसे ही 3 हो जाएगा 300%, 4 हो जाएगा 400%, 10 हो जाएगा 1000%, है ना। अगर मैं बात करूं 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 100 से गुणा कर दो इसमें तो 50%, है ना। कैसे आ जाएगा भाई, 1/2 गुना 100 कर देना बस आप, और परसेंट लग जाएगा उसके आगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/3 तो आ जाएगा ये 33 से 1/3%। क्या करना है, अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो केवल मुझे 100 से गुणा कर देनी है ना। अगर मैं बात करूं 1/4 तो आएगा ये 25%, ठीक है। 1/5 तो आएगा ये 20%। देखो क्या करना है, 1/, की यानी कि 1/, की फ्रैक्शन याद आपको करनी है कहाँ तक, 1/40 तक। 1/40 तक आपको याद करनी है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9, यानी कि ये सब तक 1/22, 1/23, 1/30, ये सारी आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे 1/40 कितना होगा आपको खुद निकालनी है, खुद लिखनी है, इससे आपको आसानी से ये चीज़ याद रहेंगी लंबे समय तक के लिए। जैसे 1/40 को मुझे चेंज करना है तो 1/40 गुना 100 कर देंगे हम, और परसेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिवाइड करें क्या आ जाएगा भाई, 1/40 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10/4, 5/2, है ना। और अगर आगे बात करें तो 2 से ही 1/2%, 2 से ही 1/2% यानी कि 2.5%, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे 100 से गुना करनी है परसेंट में चेंज करने के लिए, और आपको क्या करना है 1/40 तक की सारी फ्रैक्शन आपको याद करनी है कि उनके परसेंट क्या बनेंगे, ठीक है। परसेंट उनके क्या बनेंगे ये आपको याद करना है। चलिए भाई देखिए, तो आपको होमवर्क क्या है, आपको ये करना है कि बेस फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं आपको याद करनी है, यानी कि 1/, की फॉर्म में जो भी होंगी, 1/2, 1/5, 1/8, 1/15, ये सारी, है ना। 1/40 तक आपको याद करनी है ये, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 1/20 क्या होगी, तो 1/20 गुना 100 कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है कि बेस फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं, फिर हम उनसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे, उन्हें परसेंट में चेंज करना सीखेंगे कि कैसे इन्हें चेंज किया जाता है विद इन 2 और 3 सेकेंड्स, यानी कि 1-2 सेकंड में या 2-3 सेकंड में कैसे उन्हें चेंज किया जाएगा बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को परसेंट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज केवल हम इतना ही रखते हैं, कल से शुरू करेंगे, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो हुआ करेगी डेली, लगभग 4 महीने में कोर्स कंप्लीट भी कराना है, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है इसलिए चीज़ों को यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स में इस चैनल पर बिल्कुल आपको पढ़ाने वाला हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए जिसने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल बात करते हैं फिर। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिख ले
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9536711717 कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।